कृष्णा बुक से हम हमारा 15th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, एक बार क्विज के माध्यम से हम रिवाइज करेंगे। बेसिकली लास्ट क्लास में कुछ ऐसा हार्ड नहीं था। हमने देखा था कि भगवान किस तरह से वन में एंटर किए और वन में क्या हो रहा था उससे रिलेटेड देखेंगे। तो ठीक है। जब श्री कृष्ण और बलराम गोचारण के लिए वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तब वहां के वृक्ष, लताएं, नदियां, पशु पक्षी किस प्रकार उनका स्वागत और महिमा गान करते हैं। कनुप्रिया माता जी बताना चाहेंगे आप? हरे कृष्ण माता जी। वो अपनी पत्तियों सहित पेड़ डालियां सब झुक रहे थे, ऐसे जैसे वो भगवान को प्रणाम करना चाहते थे। और ये बात भगवान बलराम जी से कह रहे थे। हाँ, तो हमने देखा था कि किस तरह से जो नदियां हैं, जो पर्वत है, वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की नजर पड़ रही थी। भगवान देख रहे थे उनको, तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे थे। जो पशु पक्षी हैं, वो अलग अलग आवाजों में गीत गा रहे थे, बेसिकली भगवान का यश, जैसे भगवान का यश गा रहे हो। तो इस तरह से हमने देखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री कृष्ण ने बलराम जी से वृंदावन के वृक्षों, भौरों, मोरों और अन्य जीवों के बारे में क्या कहा और उनके आध्यात्मिक सौभाग्य का कैसे वर्णन किया? तो ये याद हो तो बताइए आप, बलराम जी ने क्या कहा था इन सब के विषय में? बोलूं? मतलब पता नहीं, शायद गलत तो पेड़ का तो याद है मुझे। वो पिछले जन्मों में निराकारवादी थे, ब्रह्म वाले। तो उनको वैसा पेड़ का शरीर मिला था और वृंदावन में भगवान का संग मिला था। हम्म। हाँ, बेसिकली ये बात बताई जा रही थी कि सामान्यतः किसी भी जीव को अगर वृक्ष की योनि प्राप्त होती है, तो वे तमोगुण की योनि होती है। और क्योंकि उसके पिछले जन्म में वह निराकारवादी आदि रहा होगा, इस वजह से उसको ऐसा ऐसी योनि प्राप्त हुई। लेकिन वृंदावन में अगर किसी भी जीव को वृक्ष की योनि प्राप्त हो रही है या कोई सी भी योनि प्राप्त हो रही है, तो वह सामान्य नहीं है। वे कोई ऋषि मुनि रहे होंगे जो इस तरह से अब वृक्ष के रूप में है भगवान की सेवा के लिए। भौरों और मोरों के विषय में बताया जा रहा था कि ये पक्का कोई पुण्यात्मा रहे थे, या इनकी कुछ ऐसी इच्छा थी कि वे भगवान की सेवा कर सके। इस वजह से उन्हें वृंदावन में वास प्राप्त हुआ। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। श्री कृष्ण और बलराम के आपसी स्नेह तथा ग्वाल बालों की प्रेममय सेवा का इस लीला में किस प्रकार सुंदर वर्णन किया गया है? तो अगर आपको याद है तो प्लीज बताइए। बहुत सुंदर बात थी इसमें कि हमने देखा था कि जो बलराम जी हैं, वे किस तरह से, जब मतलब इस तरह से सब खेल रहे थे तो थक कर बलराम जी लेट गए थे। और कहाँ लेटे थे? भगवान की गोद में नहीं, भगवान की गोद में नहीं, अपने किसी मित्र की गोद में लेट गए थे। और भगवान उनके चरणों का वाहन कर रहे थे, चरण दबा रहे थे। और उनको पंखा झल रहे थे, तो इस तरह से उनकी सेवा कर रहे थे। तो हमने देखा था कि किस तरह से जो बलराम जी हैं, वे यहाँ कृष्ण लीला में भगवान के बड़े भाई के रूप में हैं, ताकि वे भगवान को कुछ आज्ञा दे सके और भगवान उसका पालन कर सके। और डेफिनेटली जो आज्ञा है वह भगवान की सेवा के संबंध में ही है। ये चीज हमने डिस्कस करी थी। तो बहुत सुंदर था। अब इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने परम सौभाग्यशाली ग्वाल बालों के साथ अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त थे, तो उन्हें माता जी, ब्लैक स्क्रीन है, ठीक कर दीजिए। अच्छा, ब्लैक स्क्रीन है क्या?
आगे। हम्म। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने परम सौभाग्यशाली ग्वाल बालों के साथ अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त थे, तो उन्हें अपनी ईश्वरीय अतिमानवी शक्ति को प्रकट करने का एक अन्य अवसर प्राप्त हुआ। उनके परम मित्र सुदामा, सुबल तथा स्तोक कृष्ण ने उन्हें तथा बलराम को अत्यंत स्नेहवश इस प्रकार संबोधित किया। हे बलराम, तुम अत्यंत बलवान हो, तुम्हारी भुजाएं अत्यंत सुदृढ़ है। हे कृष्ण, तुम सभी प्रकार के उपद्रवकारी असुरों का वध करने में अत्यंत पटु हो। क्या तुम दोनों को पता है कि इस स्थान के निकट ही तालवान नामक एक बड़ा जंगल है? यह वन ताड़ के वृक्षों से पूर्ण है और सारे वृक्ष फलों से लदे हैं। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था, एक बार फिर से उसको विजुलाइज करते हैं सब। प्लीज अपने दिमाग में, अपने चित्त में इस तरह से विजुलाइज करिए कि भगवान किस तरह से वन में एंटर किए। और वन बहुत, मतलब हमने देखा था कि प्रकृति इस तरह से खिल रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वह बहुत प्रसन्न है भगवान का संपर्क प्राप्त करके। तो जो वृक्ष है वो बहुत सुंदर सुंदर पुष्पों से, सुगंधित पुष्पों से लदे हुए हैं, फलों से लदे हुए हैं। तो और बहुत सुंदर सुगंध पूरे वन में इस तरह से फैली हुई है। तो हाँ, ये बेसिकली इसका अर्थ यही था कि प्रकृति बहुत खुश है भगवान का संपर्क प्राप्त करके। और भगवान किस तरह से नंगे पैर चल रहे थे, तो उनका जो, उनके जो फुटप्रिंट्स हैं, उनके जो पद चिन्ह है, वे किस तरह से माता पृथ्वी पर चिन्हित हो रहे थे। तो वह भी माता भूमि के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो हाँ, भगवान के जो यहाँ पर मित्र है स्तोक कृष्ण, आपको पता है जो स्तोक कृष्ण है वो बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह ही दिखते हैं। दिखने में भगवान के मित्र हैं, लेकिन जो स्तोक स्तोक कृष्ण है भगवान के मित्र है, बिल्कुल दिखने में वे भगवान की तरह ही दिखते हैं। तो इस तरह से सभी मित्र भगवान की भगवान कृष्ण और बलराम जी की इस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं कि आप कितने बलवान हैं, आपने कितने असुरों का वध किया है कृष्ण। क्या तुम दोनों को पता है कि इस स्थान के निकट ही तालवन नामक एक बड़ा जंगल है? यह वन ताड़ के वृक्षों से पूर्ण है और सारे वृक्ष फलों से लदे हैं। इन फलों में से कुछ गिर चुके हैं और कुछ वृक्षों पर ही फल पककर लगे हुए हैं। तो बेसिकली वे एक दूसरे वन में एंटर करने वाले हैं जहां पर ताड़ के वृक्ष है। बेसिकली ताड़ भी एक फल होता है, यहाँ राजस्थान में तो नहीं मिलता है, पर ये मिलता है। जैसे एक बार सुमित प्रभु जी ने मुझे फोटो भेजा था, वो तो बंगाल से है, तो उन्होंने भी मुझे फोटो भेजा था कि ये ताड़ फल है। तो हाँ, इस तरह से आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको मालूम चलेगा। दिखने में वो नारियल का जो डाब होता है उस तरह से वो दिखाई पड़ता है, नॉट एग्जैक्टली वैसा, पर हाँ उसका शेप उस तरह का ही होता है। तो हाँ, अब सब यहाँ पर जो भगवान उनके मित्र हैं वो उनको इस तरह से बता रहे कि इस तरह से वन है और वहां पर इतने सुंदर सुंदर वृक्ष है, उसमें बहुत सारे फल लदे हुए हैं। और इतने फल है कि कुछ तो नीचे गिर चुके होते हैं। तो ये बात आप समझते ही हैं, कोई भी फल है अगर वह पक जाता है तो पकने से वह थोड़ा भारी हो जाता है और फिर वह नीचे गिर जाता है। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है। वह अत्यंत रमणीक स्थान है, किंतु महान असुर धेनुकासुर के कारण वहां जाना अत्यंत कठिन है। कोई भी जाकर वृक्षों के फल नहीं ला सकता। हे कृष्ण तथा बलराम, यह असुर एक गधे के रूप में वहां रहता है और उसके साथ वैसा ही रूप धारण करके अन्य असुर रहते हैं। तो आप समझ ही रहे हैं, गधे की आकृति वाला वो असुर है, मतलब उसने इस तरह की आकृति धारण की हुई है। और उसके बहुत सारे जो मित्र हैं वे भी इस तरह ही दिखते हैं। अगर आपने लिटिल कृष्णा देखा हो
मुझे लिटिल कृष्णा याद आ रहा है। उसमें इस तरह से दिखाया हुआ है कि बहुत सारे अ, गधे की आकृति वाले असुर उस वन में उस असुर के साथ रहते हैं, उसके मित्र हैं सारे। वे सब के सब अत्यंत बलशाली हैं, अतः उस स्थान तक पहुंचना बहुत कठिन है। प्रिय भाइयों, तुम ही दोनों एकमात्र ऐसे पुरुष हो जो इन राक्षसों को मार सकते हो। प्राण भय से वहां आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जाता, यहाँ तक कि पशु भी नहीं जाते, और वहां एक भी पक्षी निवास नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि उन असुरों का इतना भारी प्रकोप था वहां पर कि कोई पक्षी भी वहां पर एंटर नहीं करता। अगर कोई भी इस तरह से दूसरा जीव वहां एंटर कर जाता तो फिर उसके प्राण हर लिए जाते। सबने बसेरा छोड़ दिया है, मतलब कोई वहां पर नहीं रहता है। केवल उस स्थान से आने वाली सुगंध का ही आनंद लूटा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक उन मधुर फलों का किसी ने भी स्वाद नहीं चखा है। हे कृष्ण, हम तुमसे स्पष्ट कह देते हैं कि हम इस मधुर सुगंध से अत्यधिक आकर्षित है। हे बलराम, यदि तुम चाहो तो चलकर इन फलों का आनंद लिया जाए। इन फलों की सुगंध चारों ओर फैल रही है, क्या तुम्हें यहाँ उनकी सुगंध नहीं आ रही? तो आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, भगवान के सारे मित्र इस तरह से खड़े हैं, भगवान भी है वहां पर, बलराम जी भी हैं, और उनको खुशबू आ रही है उन फलों की। तो अब उनका मन कर रहा है कि वहां पर जाना चाहिए, कितने सुंदर फल है, इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। जैसे आप देखते हैं कई, अगर कभी घर में प्रसाद वगैरह बना है या कोई भक्त प्रसाद लिया है, आपको भूख नहीं है लेकिन उसकी सिर्फ सुगंध से या उसको देखने से भूख लग जाती है। ऐसा होता है कि नहीं, हो जाता है ऐसा? तो उसी तरह से यहाँ पर सबको उन फलों की सुगंध आ रही है, तो उनका मन कर रहा है कि वहां पर चलना चाहिए। जब बलराम तथा कृष्ण से उनके घनिष्ठ मित्रों ने इस तरह प्रार्थना की, तो वे उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने मित्रों के साथ हंसते हुए उन वन की ओर चल पड़े। तालवन में प्रवेश करते ही बलराम अपनी हाथी जैसी शक्ति को दिखाते हुए वृक्ष को हिलाने लगे। प्लीज उसको विजुलाइज करिए। सब जो मित्र हैं भगवान के साथ में, बलराम जी के साथ में अंदर चले गए हैं, चुपचाप से एंट्री कर ली उन्होंने। और अब देखिए, जो ये वन है, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा होता है, बहुत बड़ा होता है वन, बहुत इस तरह से फैला होता है। तो अब वो जो असुर और उसके जो मित्र हैं वो किसी और साइड होंगे, और ये सब जो है ये किसी और साइड चले गए उस वन में। तो वहां पर अभी किसी को मालूम नहीं है कि ये इस तरह से अंदर हैं। तो अब बलराम जी जो है इस तरह से जोर से उस वृक्ष को हिलाए, और इस झटके से सारे पके फल पृथ्वी पर आ गिरे। फल गिरने की आवाज सुनकर वहां पर गधे के वेश में वास कर रहा धेनुकासुर उस और तेजी से बढ़ने लगा। उसको आवाज आ गई। ऐसा होता ही है जैसे बहुत शांति। अब सोचिए उस वन में ना तो कोई पक्षी है जो कुछ आवाज कर रहा हो, कोई भी उस वन में नहीं है। अगर आप कभी ऐसी जगह पे गए हो, किसी नेचुरल साइट पर जहाँ पर इस तरह से बहुत वृक्ष वगैरह है या वन जैसा कुछ है वहां पर माहौल, तो आप देखेंगे यद्यपि बिल्कुल शांत रहता है वहां पर, कुछ भी ट्रैफिक की आवाज नहीं आएगी आपको, कुछ भी वहां शोर नहीं होता है, लेकिन फिर भी पक्षियों की आवाज वहां आती है, पक्षी चहचहाते हैं। लेकिन वो जो जगह थी वहां पर किसी पक्षी की भी एंट्री नहीं थी, तो वो बिल्कुल सुन पड़ा था, किसी की भी आवाज नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस भी नहीं था वहां पर। सॉरी, पिन ड्रॉप साइलेंस था वहां पर, मतलब पिन गिरने की आवाज भी नहीं थी वहां। तो हाँ, अब जब इस तरह से बलराम जी ने जोर से उस पेड़ को, वृक्ष को हिलाया, तो सारे पके हुए फल नीचे गिरे, तो आवाज हुई। तो अब वो जो धेनुकासुर था, वो वैसे ही असुर है, बहुत तेज था वो, तो उसने सुन लिया और फिर तेजी से उस ओर बढ़ने लगा जहां पर सब भगवान कृष्ण, बलराम जी और उनके मित्र थे। इससे सारी धरती और सारे वृक्ष हिलने लगे, मानो भूकंप आ गया हो। तो हमने देखा ही है अभी तक जितने भी असुरों के विषय में हमने चर्चा की है,
तो वो कितने विशाल थे, बहुत उनकी जो हाइट थी वो बहुत बड़ी थी। हमने बकासुर के विषय में देखा था कि बकासुर मतलब भगवान कृष्ण और सब इस तरह से भगवान के मित्र फूल तोड़ रहे थे, फूल तोड़ रहे थे। तो फिर उन्होंने देखा कि अचानक से उनके सामने एक पर्वत जैसा उनको दिखा। तो वो सब कंफ्यूज हो गए कि हम क्या, कहाँ पर हम आ गए, ये कौन सी जगह है, मतलब हम तो फूल तोड़ रहे थे, लेकिन ये तो कोई दूसरी जगह है, ये जगह तो हमने कभी देखी ही नहीं। क्योंकि वो जो बकासुर था वो इतना विशाल था कि वो एक पर्वत के समान दिख रहा था। तो हाँ, इस तरह से हमने देखा है, पूतना के विषय में हमने देखा है, उसके भी जो अंग है, उनकी भी तुलना की जा रही थी अलग-अलग चीज़ों से, पर्वतों से, नदियों से, आदि इत्यादि। तो हाँ, जितने भी असुर हुए हैं, वे बहुत विशाल थे, बहुत बड़े थे। तो यहाँ पर जो धेनुकासुर है, वो भी बहुत बड़ा था, और जब वो यहाँ पे इस तरह से तेज़ी से दौड़कर आ रहा था, तो पूरी धरती और सारे वृक्ष हिलने लगे जैसे भूकंप आ गया हो। सर्वप्रथम यह असुर बलराम के समक्ष प्रकट हुआ और उनकी छाती पर अपनी पिछली टांगों से दुलत्ती मारी, मतलब गधा है, आप समझ ही रहे, गधे के पीछे जो टांग है, उसने इस तरह से टांग से बलराम जी की तरफ अटैक किया। बलराम पहले कुछ नहीं बोले, किंतु वह असुर पुनः अधिक बलपूर्वक तेजी से दुलत्ती मारने लगा। इस बार बलराम ने तुरंत ही अपने एक हाथ से उस गधे के पैर पकड़कर उसे चारों ओर घुमाकर वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। प्लीज ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसको आप विजुलाइज करिए कि किस तरह से बलराम जी ने उस असुर की पीछे वाली टांग पकड़ के उसको जोर से घुमा रहे हैं और घुमाकर उसे वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। जब बलराम उसे घुमा रहे थे तभी असुर के प्राण निकल गए। बलराम ने उसे सबसे ऊंचे तार वृक्ष के ऊपर फेंका। इस असुर का शरीर इतना भारी था कि वह वृक्ष टूटकर अन्य वृक्षों पर गिरा, जिससे अन्य अनेक वृक्ष धाराशायी हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस वन में भारी अंधड़ आया हो और सारे वृक्ष एक एक करके गिर रहे हो। इस तरह के असामान्य बल का प्रदर्शन विस्मयकारी नहीं है। विस्मयकारी मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कल्पना है, ऐसा कैसे हो सकता है। आप देखेंगे जैसे जो बच्चा होता है, मुझे इससे एक एग्जांपल याद हो रहा है, जब पतंग उड़ाने वाला सीजन आता है जनवरी के आसपास, तो जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, उसको मंजा बोलते हैं उसको, तो उससे वो कुछ उसमें बांध देते हैं, पत्थर वगैरह कुछ बांध देते हैं और उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। बेसिकली कहीं पर उनकी पतंग अटक जाती है तो उसमें उलझाकर उसको खींचने के वो काम में आता है। तो जिस तरह से वो उससे खेलते हैं, उसको गोल गोल घुमाते हैं, या कोई खिलौना भी ऐसा आता होगा, तो कितना इजी होता है किसी बच्चे के लिए इस तरह से घुमाना, उसको बहुत आनंद आता है। तो उसी तरह से ये मतलब यहाँ पर जो हमने देखा कि किस तरह से उस गधे को इस तरह से गोल गोल घुमाया, तो ये भगवान के लिए एक खेल की तरह ही है, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये जो असामान्य बल का प्रदर्शन है, ये विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि बलराम अनंत शेषनाग के रूप में श्री भगवान है, जो अपने सहस्त्रों फनों पर समस्त लोगों को धारण किए हैं। सोचिए, लोगों को। ये सच में बहुत ही मैजिकल चीज़ है अगर इस पर विचार किया जाए तो, कि हम हमारे रूम में भी कोई हम वस्तु देखते हैं, वह कितनी भारी होती है, उसको हम उठा नहीं पाते, या उसको हवा में हम फ्लोट नहीं कर सकते। तो सिर्फ एक वस्तु की बात करें तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कितनी सारी वस्तुएं हैं इस पूरे विश्व में, और पूरी पृथ्वी कितनी भारी है, लेकिन उसके बाद में भी किस तरह से वह हवा में फ्लोट हो रही है। सोचिए, इतनी भारी पृथ्वी, उसका साइज बहुत भारी है, और वो इस तरह से हवा में फ्लोट हो रही है। तो ये कुछ भी बाय चांस नहीं हो रहा है, ये विस्मयकारी नहीं है, ये सब कुछ भगवान की शक्ति का कमाल है, जिसको बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है।
उसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भगवान बलराम जी किस तरह से अपने सहस्त्रों फनों पर समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। पृथ्वी सिर्फ एक लोक है और ऐसे ही बहुत सारे लोकों को भगवान अपने फनों पर धारण किए हुए हैं, तो उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यह संपूर्ण विराट जगत उनके द्वारा उसी प्रकार पालित है जिस प्रकार समस्त एवं सीधे खड़े धागे कपड़े की बुनाई को धारण किए रहते हैं। तो इससे आप समझ ही रहे हैं। जब यह असुर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया गया तो धेनुकासुर के सारे मित्र तथा सहयोगी एकत्र हो गए और उन्होंने अत्यंत वेग से बलराम तथा कृष्ण पर आक्रमण किया कि हमारे दोस्त को तूने मारा। इस तरह से होता ही है जो माता जी, मित्र है। पिक दिखा दीजिए, मैंने भेजा है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फोटो को देख रहे हैं, फोटो से और सहायता होती है। थैंक यू माता जी, आपने भेजा। देखिए अब यहाँ पे बलराम जी किस तरह से इसको गोल गोल घुमाकर, कितना मुश्किल है, किसी साधारण गधे को भी इस तरह से नहीं उठाया जा सकता है। और ये तो असुर था, वो भी इतना विशाल, इतना बलशाली था, लेकिन बलराम जी के सामने कोई नहीं टिक सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बलराम जी ने इसको फेंका और फिर हमने देखा ही कि ऊपर जाकर बहुत सारे वृक्ष जो है वो इस तरह से गिर गए थे। अब इस पर क्या हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे धेनुकासुर के जो मित्र है वो यहाँ पर बहुत बलपूर्वक दौड़कर आ रहे हैं भगवान और बलराम जी के पास में, उन पर अटैक करने के लिए। इस पर आप देखिए, ये फोटो जो है यहाँ पर आप देखिए, जो भगवान के मित्र हैं वे भयभीत है, वे सब देख रहे हैं इस तरह से कि देखो दोनों किस तरह से खेल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इस तरह से छुपे हुए हैं। एक मित्र तो यहाँ पर पेड़ के ऊपर चढ़ गए हैं। तो हाँ, इस तरह से वे देख रहे हैं तमाशा कि ये सब भगवान क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ यही बात हो रही थी कि हाँ, भगवान ने जब इस तरह से उसका वध किया तो सारे मित्र भगवान की ओर दौड़ के आने लगे। तो ये बात है कि भाई हमारे मित्र को इसने मार दिया है तो हम इससे बदला लेंगे अब। तो इस तरह से वो दौड़ कर आ रहे थे, वे अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने पर तुले थे। किंतु कृष्ण तथा बलराम हर गधे की पिछली टांगे पकड़कर उसी प्रकार चारों ओर घुमा देते। इस प्रकार उन सबको मारकर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। गधों के शवों के कारण अत्यंत अद्भुत दृश्य हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विविध रंगों के बादल वृक्षों के ऊपर एकत्र हो रहे हो। तो आप समझ रहे हैं, जो वे अलग अलग तरह के असुर थे ना, असुरों का मतलब उसके धेनुकासुर के मित्र, उनका कलर अलग अलग तरह का था। अगर आप लिटिल कृष्णा में ये स्टोरी देखे हो तो उसमें भी इस तरह से हर गधे का अलग अलग कलर दिखाया हुआ था। तो यहाँ पर जब भगवान बलराम जी और भगवान कृष्ण इस तरह से उन गधों को इस तरह से घुमा घुमा कर वृक्षों पर फेंक रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो विविध रंगों के बादल वृक्षों के ऊपर एकत्र हो रहे हो। इस महान घटना को सुनकर देवतागण स्वर्गलोक से कृष्ण तथा बलराम पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और दुंदुबिया बजाकर स्तुतियां करने लगे। धेनुकासुर के वध के कुछ दिनों बाद लोग तालवन जा जाकर फल एकत्र करने लगे और पशु भी निर्भय हो वहां उगी सुंदर घास चरने के लिए जाने लगे। जो भी गाय और बछड़े वगैरह हैं वे भी अब अब कुछ भय तो रहा नहीं था, सारे जो असुर थे उनका वध भगवान ने कर ही दिया था। तो बस अब सब निर्भय होकर आराम से उस वन में जाया करते। कृष्ण तथा बलराम के इन दिव्य कार्यों तथा लीलाओं को मात्र सुनकर या उनका कीर्तन करके मनुष्य पुण्य अर्जित कर सकता है। आप देखिए ना, सब कुछ कितना इजी है। कृष्ण भावनामृत में लोगों को स्टोरीज सुनने का वैसे भी बहुत शौक होता है। मुझे अभी भी याद है
स्कूल टाइम में जो इंग्लिश या हिंदी की क्लासेस होती थी, तो उसमें जो स्टोरीज डिस्कस होती थी वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। हालांकि वो कचरा स्टोरी थी उसमें भगवान का कुछ भी नहीं था, बट स्टिल स्टोरीज सुनने का सबको शौक होता है। तो आप इस तरह की जो स्टोरीज हैं, मतलब ये भगवान की जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं, आप सबको बता सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और उसका फल क्या है, ये तो सिर्फ साइड बेनिफिट है जो यहाँ बताया जा रहा है कि मनुष्य पुण्य पुण्य अर्जित कर सकता है। पुण्य का मतलब वो पुण्य नहीं जो हम यहाँ पर देखते हैं, जो क्षीण हो जाता है। पुण्य मतलब कि व्यक्ति की अविद्या का नाश होकर उसकी मति भगवान में लगने लगे, आगे जाकर ऐसा होता है। तो ये भगवान की जो लीलाएं हैं ये दिव्य हैं, ये असाधारण बिल्कुल नहीं है। तो इनका कीर्तन किया जाना चाहिए। जब कृष्ण, बलराम तथा उनके साथियों ने वृंदावन ग्राम में प्रवेश किया तो उन्होंने बांसुरी बजाई और बालकों ने वन में उनके असाधारण कार्यों की प्रशंसा की। तो आप इसको प्लीज विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि अब वापस से वे अपने वृंदावन गांव में प्रवेश किए, अपने घरों की ओर। और भगवान इस तरह से मुरली बजा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, और सब जो बालक है वो भगवान कृष्ण की इस तरह से प्रशंसा कर रहे थे जैसा कि वे हर वक्त करते थे। जब भी किसी असुर का वध भगवान करते तो वहां आके वे सबको बताया करते थे। उनके मुख मंडल तिलक से सुशोभित थे और गांवों की चरण रज से धूसरित थे धूसरित थे। कृष्ण के सिर पर मोरपंख शोभायमान थे। बलराम तथा कृष्ण दोनों ने बंशी बजाई और तरुण गोपिकाएं कृष्ण को घर लौटते देखकर लालायित हो उठी। वे कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण अत्यंत खिन्न रहती थी। मतलब जब भी भगवान वहां पर नहीं रहते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, वो बस वेट करती रहती थी कि कृष्ण कब आएंगे वापस से खेल कर, कब वापस आएंगे। तो सब इस तरह से उनका वेट करती रहती। सारे दिन वन में रहते या चारागाह में गाय चराते कृष्ण का वे चिंतन करती रहती। अतः जब उन्होंने कृष्ण को लौटते देखा तो उनकी चिंताएं तुरंत समाप्त हो गई और वे उनके मुख की ओर उसी तरह देखने लगी जिस प्रकार भौरे भौरे कमल पुष्प के मधु पर मंडराते रहते हैं। जब कृष्ण गांव में घुसे तो तरुण गोपियां मुस्कुराई और हंसी। कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए गोपियों के सुंदर हास्यमय मुखड़ों का आनंद लिया। तो इसको प्लीज आप विजुअलाइज करिए अगेन कि भगवान किस तरह से सुंदर लग रहे हैं। उनके माथे पर अ, तिलक सुशोभित है, मोरपंख भगवान धारण किए हुए हैं, इस तरह से बांसुरी बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और इस तरह से बताया जाता है कि भगवान की जो मुस्कान है वह अ, हर्ष देने वाली है, जो भी टेंशन है उसको हरने वाली है। तो यहाँ पर जिस तरह से जो हम देख रहे हैं, जो गोपियां हैं वे अत्यंत खिन्न रहती थी क्योंकि भगवान उनकी नजरों से ओझल थे। लेकिन अब जब भगवान को इस तरह से आता देखती तो सब बहुत प्रसन्न हो जाती। तदंतर कृष्ण तथा बलराम का स्वागत उनकी माताओं यशोदा तथा रोहिणी ने किया और समय अनुसार वे अपने लाडले पुत्रों की इच्छाओं की पूर्ति करने लगी। माताओं ने सेवा करने के साथ ही अपने दिव्य पुत्रों को आशीष भी दिया। उन्होंने अपने पुत्रों को नहलाया और वस्त्रों से सज्जित किया। कृष्ण को पीला वस्त्र पहनाया गया और बलराम को नीला, और इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रकार के आभूषण तथा फूलों की मालाएं दी गई। दिन भर चारागाह के श्रम की थकान से मुक्त होकर वे दोनों ताजा तथा सुंदर लग रहे थे। इस पर एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि भगवान ताजा और सुंदर, ताजा मतलब एवर फ्रेश। तो इस पर भी एक सुंदर बात मैं बताना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने भगवान का फोटो लगाया था घर में जो विग्रह है, तो मैंने उसमें इस तरह से
स्टेटस में डालकर क्वेश्चन किया था कि इसमें क्या आप अलग देख पा रहे हैं। तो इसमें एक माता जी का रिप्लाई आया स्टेटस पर। उनको इस तरह से लग रहा था कि जो मतलब लड्डू गोपाल है घर में, तो कि है ना, दूसरे छोटे लड्डू गोपाल आप घर में लेकर आए हैं। इस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया था। तो मुझे इस पर बहुत हंसी आ रही थी, हंसी मतलब बहुत खुशी मुझे हो रही थी कि यहाँ से मतलब सच में, मतलब उन्होंने जब इस तरह से कहा, शी रियली मीन इट, जो उन्होंने इस तरह से रिप्लाई किया, उनको सच में लग रहा था कि छोटे लड्डू गोपाल आए हैं एक और घर में। तो इससे मुझे हंसी आ रही थी। उनकी बात से क्या सत्यापित हो रहा था कि भगवान किस तरह से हमेशा नव यौवन है, हमेशा भगवान ही इज एवर यंग। तो विग्रह वही है, पर उनको देखकर उन्हें लग रहा था कि ये तो छोटे, दूसरे छोटे एक और लड्डू गोपाल घर में आए हैं। बट ऐसा था नहीं, वे वही थे। तो मैंने उनको ये बात बताई भी थी, और वो भी बहुत खुश हो रही थी। वो कह रही थी कि मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि ये छोटे वाले दूसरे लड्डू गोपाल है, पहले वाले तो ये लग ही नहीं रहे। तो इससे आप देखेंगे कि सत्यापित हो रहा है दैट कृष्णा इज एवर फ्रेश, ही इज एवर यंग। उनकी माताओं ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन दिया और उन्होंने बड़े चाव से सब व्यंजन खाए। तो इसको आप प्लीज विजुअलाइज करिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं, कि भगवान किस तरह से बड़े चाव से जो माता उनको भोजन परोस रही है उसको वे खा रहे हैं। फिर उन्हें स्वच्छ बिस्तर पर बैठाकर माताएं उनके कार्यकलापों से संबंधित गीत गाने लगी। जो ही वे बिस्तर पर लेटे कि उन्हें प्रगाढ़ निद्रा आ गई। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम ग्वालों के रूप में वृंदावन के जीवन का आनंद भोगते रहे। कभी कभी कृष्ण अपने बाल सखाओं तथा बलराम के साथ यमुना तट पर गाय चराने जाते और कभी अकेले जाते। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ और एक दिन जब सारे बालक तथा खेत में चरती गायें अत्यंत प्यासी हुई तो वे जाकर यमुना जल पीने लगी। किंतु नदी का जल कालिया नामक विशाल सर्प के विषय से जहरीला हो चुका था। चूंकि पानी इतना जहरीला था, अतः सारी गायें तथा बालक जल पीते ही तुरंत प्रभावित हो गए। प्रभावित मतलब वहीं पर मूर्छित हो गए। वे सब अचानक जमीन पर गिर पड़े और मृत जैसे लगने लगे। तब समस्त प्राणों के प्राण कृष्ण ने उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, जिससे सारे बालकों तथा गायों में पुनः चेतना आ गई और वे सब एक दूसरे को अत्यंत विस्मय पूर्वक देखने लगे। वे समझ गए कि यमुना का जल पीने से वे मृत हो गए थे, परंतु कृष्ण की कृपा कटाक्ष से वे सब जीवित हुए हैं। देखिए, इससे देखिए एक बात क्या समझ आ रही है कि वास्तव में भक्ति में आने से पहले जो व्यक्ति है वह मृत के समान ही तो है। ये मेरी बात नहीं, भागवतम में बताया गया इस तरह से कि कोई भी व्यक्ति, मनुष्य जीवन उसको प्राप्त हुआ है पर वह भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो वह शव के समान ही है, कुछ जीवंत नहीं है उसके जीवन में। पर इस तरह से भगवान की कृपा कटाक्ष जब जीव पर पड़ती है, कृपा कटाक्ष का अर्थ सिर्फ, कृपा कटाक्ष का बेसिकली मतलब क्या है कि किसी जीव को ये कृपा प्राप्त होना कि उसे भक्तों का संग प्राप्त हुआ, उसे भक्ति के विषय में मालूम चला और वह भक्ति करने लगा। यह है वास्तव में भगवान का कृपा कटाक्ष, भगवान का किसी जीव के जीवन में हस्तक्षेप। इस चीज को क्या आप देख देख पा रहे हैं कि वास्तव में अभी भक्ति कर रहे हैं तो कुछ जीवन जीवंत लग रहा है, नहीं तो पहले कितना रसहीन जीवन था जब भक्ति नहीं कर रहे थे। आई होप यू आर एबल टू रिलेट विद दिस। कुछ भी मतलब ऐसा रसिंग था, बिल्कुल बोरिंग सब कुछ, हमेशा बस कुछ ना कुछ करते थे और उससे बोर होते रहते थे। लेकिन अब सच में भक्ति कर रहे हैं तो पूरा दिन बहुत तेजी से निकल रहा है, पता भी नहीं चल रहा है, बट इट्स वेरी मतलब रसफुल है, रस से भरा हुआ है, क्योंकि भगवान का भजन हो रहा है। तो यही है वास्तव में भगवान का कृपा कटाक्ष। ये बहुत सुंदर बात है
इस प्रकार उन सभी ने योगेश्वर कृष्ण की योग शक्ति की प्रशंसा की। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत धेनु का सुर का वध नामक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहीं से आप देख ही रहे, नेक्स्ट चैप्टर कालिया दमन का होगा, जिसको भगवान ने चाहा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे कि पहले हम आज की क्लास रोके, मुझे एक बार डिस्कस करनी थी आपको आपसे। हमने एक भगवान की लीला देखी थी जिसमें फल बेचने वाली थी। यस, फोटो मुझे मिल गई है। तो ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये हमने डिस्कस की थी लीला। इसको एक बार मैं फिर से बताना चाहती हूँ, कल मैंने सुना था। तो इसमें क्या बताया जा रहा था कि जो भगवान है वो इस तरह से अपने हाथों में चावल भरकर लेकर आए थे, क्योंकि अपने उन्होंने नंद बाबा को देखा था कि नंद बाबा भी इस तरह से ट्रेडिंग करते थे। उस समय बार्टर सिस्टम होता था कि किसी वस्तु के बदले आपको कुछ प्राप्त होता था। तो आचार्यों ने इस तरह से अर्थ बताया है कि जब भगवान इस तरह से गेहूं अपने, मतलब जो भी वो ग्रेन्स थे, अपने हाथों में इस तरह से लेकर, उनके हाथ बहुत छोटे छोटे थे, तो वो अपने हाथों में इस तरह से भर कर फल वाली के पास लेकर आ रहे थे, इस तरह से सोचकर कि मुझे भी फल लेने हैं। तो उनके हाथों से जो वो ग्रेन्स थे वो गिर कर वहीं पर, मतलब गिर गए थे सारे। और जब भगवान इस तरह से फल वाली के पास आए तो उनके हाथों में ना के बराबर ही ग्रेन्स बाकी थे। तो इससे आचार्यों ने इस तरह से अर्थ बताया है कि वे जो गेहूं है, जो भी ग्रेन्स है, गेहूं है या चावल के दाने हैं, जो भी है, तो वो जो ग्रेन्स है वे भी कॉन्शियस है, चेतनशील है। हमने देखा ये भगवान के धाम में सभी कुछ कॉन्शियस है, कुछ भी जड़ नहीं है। तो वे गेहूं भी इस तरह से कॉन्शियस है, और वे नंद महाराज के घर से बाहर नहीं जाना चाहते। किस तरह से भगवान नंद महाराज के यहाँ पर मतलब उनका जो महल है वहां पर किस तरह की लीलाएं करते हैं, तो वे गेहूं बस वहां पर रहकर भगवान की लीलाओं को देखना चाहते हैं, वहां से कहीं और नहीं जाना चाहते। इस वजह से वे वहां पर ही गिर गए, क्योंकि वे कहीं बाहर नहीं जाना चाहते उनके घर से। एक तो ये उन्होंने, मतलब जो आचार्य उन्होंने इस तरह से अर्थ बताया है। इसके अलावा जब कृष्ण इस तरह से फल वाली के पास में आए तो फल वाली ने इस तरह से कृष्ण को कहा कि पहले वो सोच रही थी कि फल दूं या ना दूं, मतलब देने की उनकी इच्छा थी, पर उन्होंने इस तरह से कृष्ण को बोला कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फल दूंगी, पर एक शर्त पर, तुम्हें मेरी गोद में आकर बैठना होगा और मुझे माँ कहना होगा। तो फिर कृष्ण ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा ना, और फिर अचानक से वे इस फल वाली की गोद में बैठ गए। और फिर फल वाली की गोद में बैठकर वो इस तरह से उन्होंने उनको माँ कहा। तो इससे जो फल वाली थी, उनका जो मन था वो बहुत प्रेम विभोर हो गया था, इस तरह से कृष्ण ने उनको माँ कहा। और फिर उन्होंने जितने भी उनके पास में फल थे वो सभी इस तरह से कृष्ण को दे दिए। अब ये जो फल थे, इस तरह से आचार्यों ने अर्थ बताया, फल भी बहुत कॉन्शियस थे कि वे इस तरह से कृष्ण से चिपक गए हो। इस तरह से देखिए फोटो में प्रतीत भी हो रहा है कि जो फल है वो ऐसे कृष्ण से चिपक गए हो कि हमें गिरना नहीं है, हमें कृष्ण के घर ही जाकर अब वहीं पर ही रहना है। तो इस तरह से ये कुछ अर्थ बताया गया था जो हमारे आचार्य उनके द्वारा। तो बस मेरा मन किया कि मैं आपको सबको भी बताऊं। ऐसे ही और भी स्टोरीज जो आएंगी उनका कुछ और अर्थ बताया जाएगा, सो आई विल शेयर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर एसोसिएशन। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा।